किस मिक्सचर को हम क्या कहें, होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहें, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिसके बेस पे हम क्या कर सकें कि ना ये एक क्या है, सॉल्यूशन है। तो वो क्या क्या है? तो पहला है इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यानी पहला प्रॉपर्टी क्या होता है सॉल्यूशन का, वो होमोजेनियस मिक्सचर। तो हम लोग ऑलरेडी होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, यानी होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है, और वो मिक्सिंग यूनिफॉर्मली होता है, यानी ओवरऑल उस मिक्सचर में उनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर इक्वल रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। साथ साथ वो एक सिंगल फेस दिखते हैं, यानी वहां पे सेपरेशन लेयर नहीं दिखाई देता है, यानी ये उसको देख के हमको क्या नहीं होता है, हम लोगों को पता नहीं चलता है कि यहां पे आपका क्या है, एक सब्सटेंस ज्यादा है और इसके नीचे से वो सब्सटेंस है, ठीक है, इस तरह से सेपरेट नहीं दिखता है, या फिर यहां पे ज्यादा ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस यहां पे कम है, इस तरह का कोई भी सेपरेट इंडिकेशंस नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं, या मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। दूसरा, इट्स पार्टिकल्स आर टू टाइनी एंड हैव अ डायमीटर लेस देन 1 नैनोमीटर। अब यहां पे नैनोमीटर, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, ये क्या है, लेंथ की यूनिट है, ठीक है। अब हम लोग लेंथ की यूनिट पढ़े हैं, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, चाहे 7, 8 में भी पढ़े होंगे कि लेंथ की यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है। लेकिन अब ये नैनोमीटर, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड नैनोमीटर, कैसे अब इसको समझें। तो एक नैनोमीटर बराबर अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज 10⁹ मीटर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 1 मीटर लेंथ वाला चीज को आप क्या कर दीजिए, 10⁹ भाग में तोड़ दीजिए, यानी 1 मीटर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 लाख 100 करोड़, ones, tens, 100,000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, 100 करोड़ से, यानी 1 मीटर को 100 करोड़ टुकड़े में आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, तो जो एक टुकड़ा आएगा दैट टुकड़ा इज नॉन एज इक्वल टू 1 नैनोमीटर लेंथ बराबर होगा। तो इमेजिन दैट 1 मीटर कोई चीज लगभग इतना होता है 1 मीटर, ठीक है, लगभग इतना होता है 1 मीटर। अब उसको 100 करोड़ टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो इमेजिन कीजिए कि वो एक टुकड़ा कितना बड़ा होगा। दैट इज इक्वल टू आपका जो पार्टिकल्स होते हैं किसके, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन में, वो इतने बराबर होते हैं, यानी उसका जो सॉल्यूट का जो साइज होता है सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन में, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर में कहा जाए तो दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। थिंक अबाउट दैट, यहीं पे हम लोग 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, थिंक अबाउट दैट, कहां से दिखेगा, आंख से, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारे आंखों से नहीं दिखता है, उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, particles do not scatter a beam of light passing through it and hence the path of the light is not visible. This is a very important Tyndall effect, ठीक है। यानी अगर आप क्या करते हैं, किसी अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन से आप क्या करते हैं, बीम ऑफ द लाइट को क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट को पार करते हैं, ठीक है। तो इसका पार्टिकल्स इतना ना छोटा होता है, टाइनी होता है कि इस पे रे टकराने के बाद क्या नहीं होता है, वो उतना इनफ बड़ा नहीं होता है कि उस रे को रिफ्लेक्ट बैक कर दे, चाहे रे को स्कैटर कर दे डिफरेंट दिशाओं में,
ठीक है। अगर डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में स्कैटर करेगा तो ये पूरा पाथ आपका क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होता है, वो सीधे आपका क्या हो जाता है, आर पार हो जाता है। तो स्कैटर नहीं किया तो पाथ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, solute are inseparable from the mixture and do not sediment. A solution is stable. यानी जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट एंड एक सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन को आप अगर क्या कर दीजिए, बनाने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए, तो कुछ देर के बाद आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो सॉल्यूट पोर्शन है वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। वो कभी सेटल डाउन नहीं होता है। इसीलिए इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। यानी उसमें हमें सेडिमेंटेशन नहीं दिखाई देगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं कि अगर आप एक बीकर में क्या कर दीजिए, एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में पानी लीजिए और पानी में आप सैंड डाल दीजिए, ठीक है। सैंड, बालू डाल दीजिए और उसको स्ट्रेयर कर दीजिए, ठीक है, घोल दीजिए। कुछ देर बाद क्या मतलब जब उसको घोलिएगा तो आपको वहां पे क्या दिखेगा, पूरे सॉल्यूशन में सैंड जो है फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देगा, ठीक है, और पानी में पूरा फ्लोटिंग करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद से आप सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ दीजिए, तो कुछ देर के बाद क्या पाएंगे, सैंड जो है धीरे 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 सेटल डाउन हो जाएगा। तो वो जो धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंट, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट। उसके बाद से बालू जो है नीचे, सैंड जो है बॉटम में सेटल हो जाएगा और वाटर जो है उसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन दिखाई देगा, बालू अलग और पानी अलग, ठीक है, बालू अलग और पानी अलग सेपरेट दिखाई देगा। तो इस तरह का चीज जो है आपको सॉल्यूशन में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, the component of the mixture cannot be separated by simple physical method that is called filtration. यानी आप क्या नहीं कर सकते, जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉल्वेंट, ठीक है। तो आप सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सॉल्यूट को क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप क्या नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी सॉल्यूशन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, किसी भी तरह के सॉल्यूशन में या मिक्सचर में, किसी भी तरह के मिक्सचर में दिखाई दे रहा है जो कि होमोजीनियस मिक्सचर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। तो बाय दिस प्रॉपर्टी वी कैन डिस्टिंग्विश, ठीक है, अ मिक्सचर एज अ सॉल्यूशन।